Full visit Sharjah Cornish. Watch full video. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विजिट कराता हूँ शारजा कॉर्निश का। आज से 1 साल पहले ये कॉर्निश बहुत सादा और एक आम कॉर्निश था, लेकिन अब यहाँ बहुत तरक्याती काम हुआ है, रेस्टोरेंट वगैरह बनाए गए हैं और मजीद तरक्याती काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप इस कॉर्निश का विजिट करते हो और आपका नहाने को दिल करता है तो यहाँ पर इस कॉर्निश पर अभी आपके लिए वॉशरूम और इंतजाम किया गया है। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर साइकिलिंग का भी इंतजाम किया गया है अगर आपके पास अपनी साइकिल हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको किराए पर भी साइकिल मिल सकती है। पैदल वॉकिंग करने वालों के लिए भी यहाँ पर तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि शारजा कॉर्निश के विजिट करने वालों के लिए यहाँ पर किस किस्म के इंतजामात है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये कॉर्निश साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। ये जो लाल पट्टी आप लोगों को वीडियो में नजर आ रही है, ये पैदल वॉकिंग करने वालों के लिए है और इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। अब मैं मौजूद हूँ इस कॉर्निश के रेस्टोरेंट के बैक साइड पर और यहाँ की सफाई सुथराई को देखकर आप लोगों के मन में तो एक ही बात आएगा कि इस कॉर्निश का विजिट तो जरूर करना चाहिए। तो बिल्कुल जी, आप जरूर इस कॉर्निश का विजिट करें। अब जिन लोगों का पहले दुबई विजिट नहीं हुआ है तो वो लोग यही सोचेंगे कि यार मैं तो दुबई घूमने जाऊंगा और शारजा पता नहीं कोई और सिटी होगी, कितनी दूर होगी। तो अब उन लोगों को मैं बताऊं कि आपको दुबई से शारजा में पहुंचने के लिए दिन या घंटे नहीं लगेंगे, बल्कि महज 1 घंटे में आप शारजा बासानी पहुंच सकते हो। तो अब मैं आपको इस रेस्टोरेंट का विजिट कराता हूँ और इस तरह के रेस्टोरेंट आपको शारजा कॉर्निश के तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की लंबाई पर जगह जगह मिलेंगे। यहाँ पर आपको खाने पीने के वो तमाम अशिया मिल जाएंगे जिसके खाने का आपको दिल करता है। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट के बाहर आप लोगों के लिए बैठने का भी इंतजाम किया गया है, जहां पर आप बैठकर समंदर की ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा सकते हो। इस रेस्टोरेंट में आप अंदर खाने के साथ बाहर भी खा पी सकते हो और समंदर के ठंडे हवाओं का लुत्फ उठा सकते हो। यहाँ का इंतजाम बहुत आला और मियारी है और जो भी बंदा यहाँ का विजिट करता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। और फिर इस रेस्टोरेंट से बीच की तरफ भी आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते का इंतजाम किया गया है। यहाँ से आपकी एंट्री होगी शारजा के खूबसूरत बीच का। यहाँ पर आपको साफ सुथरा पानी देखने को मिलेगा और जब सूरज के गुरूब का टाइम हो जो आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहे तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। ये बीच बहुत कुशादा और खूबसूरत है। इसके अलावा अगर आपके पास अपनी एक टीम बराबर हो तो यहाँ पर आप वॉलीबॉल और फुटबॉल भी खेल सकते हो। इस बीच की व्यू भी बहुत आला और खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साहिल की लहरें, इस बीच की लहरें बहुत धीमी है और यहाँ पर बच्चे भी बहुत आराम से नहा सकते हैं। इस बीच पर रश भी इतना ज्यादा नहीं होता है तो आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अगर आप इस कॉर्निश पर नहाते और खुदा न ख्वास्ता समंदर की लहरें आपको अपने लिफ्ट में ले तो यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बहुत आला इंतजाम किया गया है और आपको बचाने में भरपूर मदद करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि बड़ों के साथ साथ छोटे भी स्विमिंग के मजे उठा रहे हैं और जब भी आप समंदर के खारे पानी से नहाओगे तो फिर दिल करता है साफ पानी से नहाने को। तो यहाँ पर जगह जगह वॉशरूमों का इंतजाम भी किया गया है जिसमें आप आराम से नहा सकते हो। आप यहाँ पर नहाने वाले कपड़े भी लेके जा सकते हो और आप यहाँ पर आराम से अपना कपड़ा चेंज करो और स्विमिंग करो और फिर उसके बाद अपना सूखा और साफ कपड़ा पहन के। यहाँ के वॉशरूम साफ सुथरे और खूबसूरत है और यहाँ पर सफाई के लिए खास बंदों को रखा गया है। इन सब चीजों के करने के बाद अंधेरा डल चुका था और हमने उस जगह पर वॉकिंग शुरू कर दी जो पैदल वॉकिंग करने वालों के लिए बनाया गया तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता। वॉकिंग करते करते मेरी नजर पड़ी कुछ यहाँ पर और भी तरक्याती काम हो रहा है, यानी इस कॉर्निश और बीच को और खूबसूरत बनाने का इंतजाम किया जा रहा है। और मैं जब पैदल वॉकिंग करते हुए और आगे की तरफ बढ़ने लगा तो एक और रेस्टोरेंट रास्ते में देखने को मिली। तो मैंने इस रेस्टोरेंट का भी विजिट किया। चूंकि पहली रेस्टोरेंट की वीडियो मैंने दिन में बनाई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पर रात की व्यू भी दिखाऊं। तो रेस्टोरेंट में लगे ये खूबसूरत लाइट और सफाई सुथराई ने मेरे विजिट के मजे को दुबाला कर दिया। यहाँ की ये बेहतरीन इंतजाम देखकर मेरे मन में एक ही बात आई कि मैं रोजाना रात को इस जगह का विजिट किया करूँ, वॉकिंग भी करूंगा और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ भी उठाऊंगा। लेकिन चूंकि ये जगह मेरे से बहुत दूर है तो वो पॉसिबल नहीं कि मैं डेली यहाँ आऊँ। लेकिन ये कॉर्निश इतना खूबसूरत है कि जो लोग यहाँ के करीब रहते हैं तो यकीनी तौर पर वो डेली यहाँ का विजिट करेंगे। और अगर आप यूएई में हो और आपने अभी तक इस कॉर्निश और इस बीच का विजिट नहीं किया गया है और यहाँ के खूबसूरत रेस्टोरेंट नहीं देखे हैं तो मेरा आपके लिए एक ही मशवरा है कि आप जरूर यहाँ का विजिट करें। और जिन लोगों की दुबई आने का प्लान है तो उन लोगों को मैं एक ही मशवरा दूंगा कि यहाँ का विजिट करना न भूलिए। और अगर आपके साथ फैमिली है तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत आला इंतजाम किए गए हैं जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। छोटे बच्चे भी यहाँ पर आके बड़ों की तरह अपनी जिंदगी और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं।